हेलो क्लास नाइन्थ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसका नाम है लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, क्या क्या वो उनका रोल प्ले करते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या भरा होता है, तो जिसके अंदर भरा होता है क्या कहते हैं, एंजाइम्स भरा होता है। ये एंजाइम्स बनाता है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ये एंजाइम्स। और हमको ये भी पता है कि गोल्गी बॉडी जो है लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इट इट इज ए sac like cell organelles. It is a sac like cell organelles filled with digestive enzymes. और इसके लिए जो एंजाइम्स इसके अंदर होता है उसको बनाता कौन है? इसके जो एंजाइम्स है उसको बनाता है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर प्रिपेयर या मेक्स एंजाइम फॉर लाइसो। ठीक है, अब समझना, सेल के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है सबको ये क्या करता है, लाइसोसोम्स ख़त्म करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर लेगा और इस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, या सेल के अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया तो लाइसोसोम्स उसको चारों तरफ से घेर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, और इसके अंदर का जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और इसका एंजाइम्स इतना पावरफुल होता है कि ये इसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम्स को खुद भी। इसीलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। जैसे सुसाइड बम होता है तो वो आदमी क्या करते हैं, अपने बम बांध के जाते हैं, दूसरे को भी मारते हैं और अपने खुद भी मर जाते हैं। वही हाल इसका है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो अब ये सेल के अंदर इंटर होने वाले जितने भी तरह के बैक्टीरिया होंगे, पैथोजेंस होंगे, उनको भी मारता है। पुराने जो सेल ऑर्गेनेल्स हो चुके हैं जो कि अब किसी काम के नहीं बचे हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये कूड़ा कचरा जो भी सेल के अंदर हो रहा है ना, सेलुलर डेब्रिस, उस सब चीज़ को जो है डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है ये लाइसोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा पैथोजन को किल करता है तो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, लाइसोसोम फूड को भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो ये हो गया लाइसोसोम्स के बारे में, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज ए सैक लाइक सेल ऑर्गेनेल्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। RER makes enzymes for lysosomes with the help of these enzymes. Lysosomes digest सेलुलर डेब्रिज। सेलुलर डेब्रिज का मतलब हो गया सेल के अंदर का जितना भी कूड़ा कचरा है, और ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, पैथोजेंस एक्सेट्रा। The enzymes of lysosomes
आल्सो डाइजेस्ट लाइसोसोम इटसेल्फ। जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो लाइसोसोम्स को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट इज वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स डाइजेस्ट lysosomes itself due to this lysosomes are also known as suicidal bag। तो ये छोटा सा सेल ऑर्गेनेल था लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल्स था, उसके बारे में इतना हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को पास करके आप लाइसोसोम्स के बारे में नोट कर लो। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं जरा। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना लेना। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे। और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, इसमें फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम्स होता है। ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टी के ऊपर, जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स है वहाँ पे रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज होगा, एनर्जी। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टी के ऊपर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होगा जिसको माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें डीएनए भी होता है, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, बस इसको खाली करते हैं। तो इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, डीएनए भी होता है। ठीक है, तो
अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है इसको हम माइटोकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इट आउटर मेम्ब्रेन इज continuous, whereas inner membrane has finger-like projections called cristae. Cristae has beaded structure, मोती के दाने के जैसा, beaded मतलब होता है, that is called oxysomes, where oxidation of food take place. Mitochondria is a site of respiration, and then during this process, a large amount of energy is produced. Excess energy is stored in the form of ATP. तो माइटोकांड्रिया वो जगह है जहाँ पे रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है, और वो जो एटीपी है, एक्सेस जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर जहाँ कहीं भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ बनाना है तब हमको एनर्जी चाहिए, कोई काम करना है तब एनर्जी चाहिए, किसी सेल को कोई काम करना है तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो उसको फुलफिल कौन करेगा, तो एटीपी को हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। सेल के अंदर जो रुपया और पैसा लेन देन चलता है वो किसके फॉर्म में चलता है, तो एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो माइटोकांड्रिया के बारे में नोट कर लेना, ठीक है। तो it is a double membranous cell organelles outer membrane is continuous, whereas inner membrane has finger-like projection called cristae. The cristae has beaded structure called oxysomes or F1 particle, ठीक है। Mitochondria is called semi-autonomous cell organelles because it can synthesize most of its protein with the help of ribosomes and DNA। तो माइटोकांड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए कहते हैं, सेमी मतलब आधा, ऑटो मतलब खुद का, तो खुद का आधा काम कर लेता है, खुद ही अपने लिए जितना भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है
आधा एंजाइम तो खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन बनाता है, और जितने भी एंजाइम है सब क्या होते हैं, प्रोटीन। इसके पास अपना क्या है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। अभी लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज ए साइट ऑफ रिस्पायरेशन, इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लिखते हैं। एक काम करना, फिगर को बना लेना वीडियो पास करके, अभी क्लीन करें इसको। यहाँ लिखते हैं, इसके बाद से यहाँ लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए साइट ऑफ respiration, in this process large amount of energy is produced, large amount of energy is produced, the excess energy stored in the form of ATP, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन triphosphate, ATP is known as currency of energy, करेंसी ऑफ एनर्जी। जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको फुलफिल कौन करेगा, तो एटीपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और भी दूसरे सेल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पास करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।